नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। पांचवें चरण में 5 सीटों पर कल मतदान है वो समाप्त हो गया। इस बीच सारण संसदीय क्षेत्र से खबर आती है कि वहां हिंसक झड़प हुआ है दो पक्षों में। आरजेडी और बीजेपी के वो वर्कर थे। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जो सारण संसदीय क्षेत्र से आरजेडी की उम्मीदवार थी, वो एक बूथ पर जाती है। उसके बाद से वहाँ एक खबर आती है कि उस बूथ पर अब हिंसक झड़प हो गया है। तो क्या अब जो आगे आने वाले 16 सीटों पर अभी चुनाव बाकी है, छठे और सातवें चरण में, इन 16 सीटों पर इसकी क्या असर होगी, इन सभी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, 16 सीटों पर अभी चुनाव बाकी है। सारण में जिस प्रकार से आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हिंसक झड़प किया गया, उसमें आरजेडी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में उलझ गए हैं। क्या इसका असर 16 सीटों पर आने में क्या पड़ने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से जो सारण में की जो घटना हुई, जो जिस तरह से एक कार्यकर्ता या एक सपोर्टर किसी दल विशेष का वह नहीं रहा हम लोगों के बीच में, तो यह एक लोकतंत्र के लिए बहुत दुखद घटना है और कई उसमें 2 लोग घायल हुए हैं। यह एक निंदनीय बात है। इस तरह से लोकतंत्र के इस महापर्व में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। लोगों को स्वेच्छा से जाना चाहिए, आना चाहिए और वोट का अपना जो अधिकार है उसको अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। यह एक बड़ी बात है। लेकिन जो हुआ, और यह दुखद बात है, और यही नहीं, यह तो मान लीजिए 5वें चरण में हुआ। अब से पहले 5वें चरण से पहले चौथे चरण में आप देखिएगा, मुंगेर लोकसभा सीट पर भी इसी तरह से हंगामा हुआ था। वह भी अनीता महतो, जो बाहुबली की पत्नी है, राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार थी मुंगेर लोकसभा सीट से, उनके साथ भी उनकी भी गाड़ी में तोड़फोड़ किया गया। यह भी एक बात जो अनीता महतो की जो उस दिन जो विजुअल चला, वो जो बात कही गई, तो वह चौथे और 5वें चरण में, अब तक के किसी भी चरण में कोई घटना, कोई ईंटा, कोई पत्थर नहीं हुआ। लेकिन चौथे चरण में एक मुंगेर में और पांचवें चरण में आपको सारण में आपको दिखाई पड़ा। तो चौथा और 5वां, ये 2 चरण में जो भी घटनाएं हुई, निश्चित रूप से यह काफ़ी निंदनीय है और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। यह तमाम जो है सो लोकतंत्र के इस महापर्व में, तो ये निश्चित रूप से जो अब जो सीटें बची हैं, जो छठे और 7वें चरण का, ये इसमें प्रशासन को हम समझते हैं कि बहुत ही अलर्ट मोड में काम करना पड़ेगा। नहीं तो कहीं इधर जो झड़प की बात आती है, कहें कि अभी बहुत सारे सीट इस तरह के बाकी हैं। अभी जो है सो जेडीयू के ओर से ये आरोप लगाया जाता है। भोला यादव आरजेडी के पूर्व विधायक हैं और लालू यादव के काफ़ी करीबी हैं, वहाँ मौजूद थे रोहिणी आचार्य के साथ। तो अब जेडीयू सवाल खड़ा करिए कि आखिर भोला यादव वहाँ क्यों मौजूद थे? आरजेडी का मंशा क्या था भोला यादव वहाँ मौजूद थे? तो देखिए, निश्चित रूप से देखिए, राजनीतिक दल है, कोई भी जेडीयू हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, वह सवाल खड़ा करेगी। सवाल खड़ा करना भी चाहिए, वह हम उसको नहीं कहते हैं। लेकिन जो इस तरह से जो दुर्घटना हुई, जितना बड़ा कांड हो गया, जो कि बिहार के माथे पर हम कहें, तो यह इस तरह के चुनाव में अब तक शांतिपूर्ण हो रहा था। क्या वजह हुई कि जो है सो चौथे और 5वें चरण में इस तरह की घटना हुई? तो कहीं ना कहीं किसी को तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, या प्रशासन ले या चुनाव आयोग तय करे कि यह कैसे हुआ। इतना बड़ा कलंक जो अब तक पीसफुल ढंग से शांतिपूर्ण जो है सो माहौल में हो रहा था, तो क्या वजह है? इसके लिए हम चाहेंगे कि वो इस तरह से यह घटना न हो और इस पर प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ इस तरह की घटना पर रोक लगाए, यह बात है। सबसे पहले अपन दर्शकों के लिए बता दें कि जो छठे चरण और 7वें चरण के वो 16 सीटें वो कौन कौन सी हैं। छठे चरण में वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज की सीटें हैं। और 7वें चरण में नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद की सीटों पर वोटिंग होना है। अब हम उन सीटों पर चर्चा करेंगे जो सीट आरजेडी वहाँ मजबूती से चुनाव लड़ रही थी, वहाँ मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। तो क्या जो छपरा की ये घटना हुई, उसके बाद वहाँ आरजेडी के लिए ये नुकसान पहुँचाने वाला घटना साबित होगा? वो कौन कौन सी सीटें हैं, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे जहाँ आरजेडी मजबूत स्थिति में नज़र आ रही थी और सारण के घटना के बाद वहाँ उन्हें नुकसान होने जा रहा है। देखिए, ये जो है सो जैसे वाल्मीकि नगर में निश्चित रूप से वहाँ पर सुनील कुमार हैं, जो
सुनील कुमार जेडीयू के उम्मीदवार हैं और उनके सामने दीपक यादव आरजेडी के उम्मीदवार हैं। तो वहाँ पर भी देखिए इस बार आरजेडी ने वहाँ से भारतीय जनता पार्टी से पाला बदल करके आए, दीपक यादव को वहाँ से उम्मीदवार बनाया है। और सुनील कुमार पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद के पुत्र हैं। उनके पिता का असामयिक निधन हो गया था। बैजनाथ महतो उनके पिता थे। हाँ, तो वो उसके बाद से वो पिछले जो है सो वो 2019 के बाद जो चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, उसमें वह जीत करके आया और फिर जो है सो जेडीयू ने उनको उम्मीदवार बनाया। तो इस सीट पर, वाल्मीकि नगर सीट पर जोरदार लड़ाई आपको देखने के लिए मिलती। तो वो वहाँ पर भी आपको प्रशासन को देखिए कहीं न कहीं एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसी तरह से सिवान लोकसभा सीट पर चलिए। सिवान लोकसभा सीट पर इस बार जिस तरह से जेडीयू ने सोशल इंजीनियरिंग किया है और विजय लक्ष्मी कुशवाहा को वहाँ से उम्मीदवार बनाया है, उनके सामने अवध बिहारी चौधरी राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व जो है सो विधानसभा अध्यक्ष लड़ रहे हैं और हिना साहब वहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। तो वहाँ आपको जो दिखाई पड़ रहा है, तो वहाँ पर भी आपको कहीं सारण की घटना या मुंगेर की घटना फिर से न दोहराई जाए, इसलिए यहाँ पर भी आपको सिवान जैसे लोकसभा क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं आपको मजबूती के साथ आपको रहना। उसी तरह से शिवहर में भी देखिए लवली आनंद जेडीयू के उम्मीदवार हैं। वहाँ पर भी देखिए इस बार रमा देवी जो भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, उस बार जो है सो लवली आनंद वहाँ से जेडीयू ने, एनडीए ने अपने उम्मीदवार को वहाँ से लवली आनंद को दिया। पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी है लवली आनंद। और इसी तरह से आरजेडी ने रितु जायसवाल को सोशल इंजीनियरिंग जो सो वैश्य समाज को दे करके वहाँ से उम्मीदवार बनाया है। तो यह भी इस सीट पर भी आपको आरजेडी मजबूती के साथ फाइट करती हुई नजर आ रही है। तो इस सीट पर भी हम कहेंगे कि यह घटना जो सारण में हुई या मुंगेर की हम जो बात कर रहे हैं, तो वह इस तरह की घटना यहाँ पर भी ना हो। इस तरह से प्रशासन को यहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इतना ही नहीं, वैशाली में भी आपको जो है सो मुन्ना शुक्ला आरजेडी के लड़ रहे हैं, सामने बीना देवी हैं। तो यहाँ पर भी आपको और वो तो ये तो हो गया छठे चरण। सातवें चरण में जहानाबाद में भी सुरेंद्र यादव आरजेडी के दमदार और कद्दावर नेता हैं, वह लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो वो उनसे जो है सो जेडीयू के उम्मीदवार चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हैं, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से वहाँ पर आपको अरुण कुमार हैं। तो वहाँ पर भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और इसी तरह से पाटलिपुत्र से देखिए रामकृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी से हैं, फिर से लड़ रहे हैं और सामने फिर वही पुराना उम्मीदवार जो है सो आरजेडी से मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की बिटिया लड़ रही हैं। तो यहाँ पर भी प्रशासन को यह करना पड़ेगा कि न इधर का कुछ हो न उधर का कुछ हो और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो जाए, मतदान समाप्त हो जाए। ये 2 चरण के जो मतदान बचे हैं, छठा और सातवां, ये करना पड़ेगा। एक सीट करके हम लोग बात करेंगे। जैसे अब वैशाली में आरजेडी मजबूत स्थिति में है, क्या इस घटना के बाद जो वोटर हैं आरजेडी को वोट देना चाह रहे थे, वो अब इनका वोट है जो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में ट्रांसफ़र हो जाएगा? नहीं, देखिए वोट घटना दुर्घटना तो ये होते रहती है। जो देखिए समर्थक होते हैं उनका वोट किसी भी जाएगा। वो देखिए घटना दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। यह वैशाली में बीना देवी लड़ रही हैं और सामने मुन्ना शुक्ला आरजेडी के लड़ रहे हैं। जेडीयू से बीना देवी हैं, सिटिंग एमपी हैं। तो उनके सामने देखिए घटना दुर्घटना न हो, यही जिम्मेवारी किसकी बनती है? प्रशासन की बनती है। यह स्थानीय प्रशासन, चुनाव आयोग जो कि पूरी तरह से हर लोकसभा क्षेत्र का मॉनिटरिंग कर रहा है, कंट्रोल यूनिट बनाया हुआ है, सब कुछ देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, परखा जा रहा है। तो एक एक चीज़ को बिंदुवार, तो वो ऐसे में निश्चित रूप से चुनाव पूर्व या चुनाव बाद इस तरह की घटना न हो, यही प्रशासन की जवाबदेही बनती है। तो ऐसे में निश्चित रूप से वह देखिए मतदाताओं पर इसका तात्कालिक असर जरूर पड़ता है कि वह देखिए डिस्टर्ब हो गया, उस बूथ पर हम नहीं जाएं, वोट पोलिंग शुरू हो जाएगा, यह हो सकता है। लेकिन इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, तो इस पर प्रशासन ही पैनी नज़र रख सकता है। पाटलिपुत्र की भी वही है, वहाँ भी लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, तो दूसरी तरफ रामकृपाल यादव है। जिस प्रकार से भाजपा और जेडीयू को लोग अब ये नैरेटिव सेट करने लगे हैं कि आरजेडी सत्ता में नहीं है, तो उनके जो वर्कर हैं, जो पहले से भी इस बात के लिए बदनाम है कि हुड़दंगई वो करते हैं, जो आरजेडी के वर्कर हैं। तो क्या अब इस नैरेटिव को जेडीयू बीजेपी अगर सेट कर देती है कि अगर आप आरजेडी के कैंडिडेट को वोट देते हैं तो वो आपको बिहार में हुड़दंगई फिर से आपको देखने को मिलेगा, जंगल राज की ओर ले जा रहा आरजेडी के जो नेता हैं और जो कार्यकर्ता है। तो क्या इन नैरेटिव के बाद बीजेपी और जेडीयू को सीधे फ़ायदा
इन सीटों पर नहीं मिलेगा जहां पर आरजेडी मजबूत थी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव में इस तरह की बात, इस तरह की चीज़ होती है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। नैरेटिव सेट करने से देखिए, ठीक है, माने नैरेटिव क्या सेट करना है यह लोग बताना चाह रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, जेडीयू कह लीजिए, जिस तरह से नीरज कुमार जेडीयू के प्रवक्ता भी आज कुछ इस तरह से बोल रहे थे। तो सवाल सीधे खड़ा करें कि भोला यादव आखिर वहाँ पे सारण में, वो दरभंगा के रहने वाले हैं और वो छपरा में क्या कर रहे थे? ठीक है, वह देखिए, वो पॉलिटिकल पार्टी हैं, वह प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं जदयू के, वह बोल सकते हैं। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं उनका परमिशन होगा, कोई बात होगी तभी वह घूम रहे थे। वह परमिशन तो उम्मीदवार ले सकता है अपने साथ में, किसको हमको लेके चलना है, क्या करना है, वह कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह से निश्चित रूप से ये जो दुर्घटना हुई, जो दुखद घटना है सारण की घटना, तो वो उसको अगर यदि हम लोग, तो वह कहीं बिहार के माथे पर एक तरह से कलंक, एक तरह से यह बात कहें तो यह इस चीज़ को ज़्यादा प्रसारित न करके इस तरह का घटनाएं न हो, इस पर किसी भी पार्टी को इस पर ध्यान देना चाहिए और अपने वैसे लोगों को रोकना चाहिए कि इस तरह से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ कर भागीदारी हो, न कि हमको इसमें हो। और ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। बिहार की इससे छवि खराब हो रही है, बिहार की छवि इससे बनी नहीं है, बेहतर नहीं हुई है, इससे तो छवि खराब ही होती है। और ये चुनाव आयोग का क्या प्रयास है, लोगों आम आवाम का क्या प्रयास है कि भाई शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो और मतदान का प्रतिशत बढ़े, मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की कवायद होनी चाहिए, न कि इस तरह की घटना, इस तरह की बात हो करके और मतदान प्रतिशत लोग घर से नहीं निकलें, तो यह तो लोकतंत्र के लिए बेहतर संकेत, सुखद संकेत नहीं है। छपरा में कलिश प्रयाण की घटना हुई और छपरा में अभी 2 दिनों के लिए पूरा इंटरनेट सिस्टम है जो बंद कर दिया गया है। बिल्कुल। इन सबसे जो वोटर हैं, जो अपने अगल बगल के लोग हैं, उनके जो 16 सीट अभी बचे हैं, उन 16 सीटों पर जो उनके जानकार के जो वोटर हैं, क्या उनको ये बोल सकते हैं कि आरजेडी का वोट मत कीजिए? देखिए जिस प्रकार से छपरा में हमारे यहाँ इस प्रकार का हुड़दंगई करके आरजेडी के कार्यकर्ता हैं जो हम लोगों को तंग कर रहे हैं, तो इसका असर तो देखिए, नहीं, सवाल ये है कि जो कार्यकर्ता घायल या जो भी है, जो बात छन करके आ रही, वो आरजेडी के कार्यकर्ता घायल हुए हैं या जो इंजर्ड हुए हैं, तो यह बात देखिए, यह तो अब श्रेय लेने की बात है कि हमारे कार्यकर्ता ऐसे नहीं है, हमारे कार्यकर्ता है, यह अलग अलग लाइन है, अलग इशू है। लेकिन यह किसी भी कार्यकर्ता, किसी दल के कार्यकर्ता हों, वह घायल होते हैं तो वह अच्छी बात नहीं है। वो इस तरह की घटना न हो, इस पर हम बार बार कह रहे हैं, इस पर सब दल को इस पर चिंतन, मनन, मंथन करना चाहिए और इस तरह की वारदात न हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए, हमने आज चर्चा की है कि जो आने वाले अभी 16 सीटों पर चुनाव बाकी हैं, जो जिस प्रकार से आज सारण में ये हिंसक झड़प देखने को मिला बीजेपी और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच में, तो क्या अब इन 16 सीटों पर बीजेपी को सीधे फायदा मिलेगा? आरजेडी जहां मजबूत स्थिति में दिख रही थी, क्या वहां पर जो आरजेडी के वोटर हैं वो बीजेपी की तरफ और जेडीयू के कैंडिडेट के तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे? बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।